भगवान का भोजन अहंकार है। परमात्मा किसी के अहंकार को नहीं रखता है, चाहे खुद देवताओं में हो, लेकिन सभी के अहंकार को चूर चूर कर देता है। आज भीम का अहंकार चूर चूर हो गया तो अंत में कहने लगे भीम भैया तो क्या बताया जाए, अब क्या करोगे? महाभारत के युद्ध में विजय कैसे मिलेगी? आप आराम से लेटे हुए हो और एक भैया दर बेदर भटक रहा है। तो हनुमान जी कहने लगे आए भीम, भैया भीम चिंता न करो, मैं युद्ध करने के लायक नहीं हूँ, युग व्यतीत हो गया है, मेरा शरीर पृथक हो चुका है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ, आप उस प्रतिज्ञा को पक्का समझो। क्या? कि लो कहते हो तो कहता हूँ और बैठूंगा पाठ के संग। अगर कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अर्जुन की रथ की जो ध्वजा होगी उस ध्वजा के ऊपर मेरा वास होगा। अय भीम, निसंकोच होकर के युद्ध करना और उस महाभारत के युद्ध में तुमको विजयी बना करके छोड़ूंगा। इतनी बात कह करके आज भीम से कहा हनुमान ने, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के लिए जाओ। भीम पुष्प लेने के लिए चले जाते हैं और इधर श्री हनुमान जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो श्री हनुमान जी महाराज की एक बार किसी को अहंकार हो गया,
अहंकार हो गया किसको? खिचड़ी को, खिचड़ी घी को। अहंकार हो गया घी को। क्यों? दूध में तो ऊपर, दही में तो ऊपर, मट्ठे में तो ऊपर, दाल में तो ऊपर, सब्जी में तो ऊपर, रोटी में तो ऊपर। घी कहने लगा मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो हुआ क्या? एक दिन उनकी मौसी ने सूचना भेजी। किसने? खिचड़ी ने। खिचड़ी घी की मौसी है, सूचना भेजी कि हमारे बहनों तक भेज दिए हुआ है, मेहमानी खाए जाए यार। सो घी आया। का कहिए मौसी क्या बात है? मौसी खिचड़ी कहने लगी, अरे बेटा घी, हमने सुना है तुम सबसे बड़े हो। कहा हम तो सबसे बड़े, सबसे ऊपर रहते, देखो हमारी चमक देखो। खिचड़ी बनकर के तैयार हुई। मौसी ने कहा बहनौता से, लल्ला अब आओ। और जो ही खिचड़ी में घी को डाला गया, अब घी नीचे और खिचड़ी ऊपर। आपने देखा सब में ऊपर रहता है घी, लेकिन जब खिचड़ी में डाला जाता है तो सब थरिये में चमकत और चावल सूखे सूखे। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ऐ मौसी मैं आपसे हार गया। तो अहंकार किसी का नहीं रहता। आइए 2 बार भगवान नाम और उसके बाद में आरती की तैयारी करो, क्योंकि 12 बजने जा रहा है। तब तक सभी लोग प्रेम के साथ में बाबा मेरी रक्षा करना।